साधक के जीवन में सौंदर्य भी होना चाहिए। सौंदर्य मतलब उसके चेहरे में झिलमिलाता हुआ प्रकाश भी होना चाहिए। आंतरिक गहराई से धधकने वाला प्रकाश। झिलमिलाता हुआ प्रकाश उसके चेहरे में, आंखों में ओज, तेज साधक के अंदर पनपना चाहिए। मन का प्रकाश। तब जाकर उसको एक गरिमा प्राप्त होती है। जब उसके चेहरे के अंदर वो ओज, वो सौंदर्य पनपता है तो उसको एक गरिमा मतलब अपने गुरु के चरणों में ओजस्ता का प्राप्त होना और हिमालयवत गुरु के विराटता को अपने चेहरे में, अपने मस्तक के अंदर, भ्रिकुटी के ऊपर, मस्तक के ऊपर जब उसको वो ओज प्राप्त होता है, गुरुत्व का ओज प्राप्त होता है, विराटता प्राप्त होती है, उसको गरिमा कहते हैं। ऐसा साधक झुकता नहीं है किसी के सामने। अपने छोटे छोटे स्वार्थों के कारण वो हर एक के आगे नतमस्तक नहीं होता है। अपनी छोटी परेशानियां, कठिनाइयां जो जीवन में बाहर की अवस्था में भी रहती है और मन की अवस्था में भी रहती है, उनसे वो जूझता हुआ, लड़ता हुआ, संघर्ष करता हुआ, अपनी जीवन की शैली को बदलता हुआ आगे गुरु के चरणों में साधना पद को प्राप्त करता हुआ, और जब वो गरिमा को प्राप्त करता है तो उसके चेहरे के आज्ञा चक्र के भ्रिकुटी के बीच से ऊपर जो स्थान होता है वो गुरुत्व का स्थान होता है। वो वहाँ जब उसको गरिमा प्राप्त होती है तो विराटता के दर्शन होते हैं। तो वो बहुत ऊंची ऊंचाई होती है उसके जीवन की, वो श्रेष्ठता होती है साधक की, उसकी उज्ज्वलता होती है, उसको सभी नतमस्तक करते हैं। और ये कब प्राप्त होती है? जब उसके हृदय के अंदर गरिमा, जब मेडिटेशन के अंदर, हृदय के अंदर जब वो धधकता है। एक धड़कन जो होती है वो हमारे शरीर को संचालित तो करती है वैज्ञानिक माध्यम से, पर एक धड़कन जो वो अंदर से धधकता है, सुलगता है, पनपता है, उसका ओज, उसकी रेंज, उसकी तीव्रता, भूकंप की तीव्रता, भूकंप मतलब उसकी जो तेजस्ता, जब उसकी गरिमा, ऐश्वर्य जब मस्तक के पास पहुंचता है तब उसको विराटता का अनुभव होता है। तब विराटता को विराटता के द्वारा ही देखा जाता है। इन स्थूल आंखों से आप गुरुत्व के दर्शन नहीं कर सकते। गुरुत्व कराए क्यों? गुरु अपने दर्शन कराए क्यों? तुमने दिया क्या है उस गुरु को? तुम संतों को देते क्या हो? आज भारतवर्ष में इतने संत हैं, उनको किस तरीके से तुम लोग देखते हो? कभी अपने जीवन की शैली को देखो। आप किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार करते हो? उनकी विराटता को, उस संत समाज में उनकी विराटता को आप किस तरीके से, ये तुम्हारे अवलोकन का सब विषय है। साधक जब अपने बिंदुवत अवस्था में जब धड़कता है, जो उसको गरिमा प्राप्त होती है, जब मस्तक के ऊपर उस गुरु की गरिमा का उसको आघात होता है, छपाक पड़ती है, ठहराव होता है, तो साधक की विराटता है। तो विराटता का विराटता के साथ मिलन साधक के लिए बड़ी चेतनागत और ऊंची अवस्था है। ऐसा साधक अग्रणीय रहता है हर कार्य में, हर चेतना में।